नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त इस नाम से जाना जाएगा, माना जाएगा। ये प्रधानमंत्री की घोषणा है और ये घोषणा दरअसल उस परिवार, उन परिवारों के लिए है और उन लोगों के लिए है और इस पूरे देश के लिए है जिसने इतनी बड़ी त्रासदी देखी। ये समझिए कि ये आप ये मानिए कि जिन लोगों ने वो दौर देखा होगा वो लोग तो संभवतः भी जीवित नहीं होंगे, लेकिन आप यूं समझिए जिस तरह से कोरोना में पलायन हुआ था उससे बड़ा पलायन उस समय देखने को मिला था और भारी नरसंहार हुआ था उस दौर में। इसीलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विभाजन विभीषिका दिवस, तब कांग्रेस बिलबिला उठती है। पी चिदंबरम कूद पड़ते हैं, रणदीप सुरजेवाला कूद पड़ते हैं, राहुल गांधी कूद पड़ते हैं। इन सब के कूदने का दरअसल कारण क्या है उस पर हम लोग आते हैं और उसके लिए हम एक किताब, आपको मैं उस किताब का नाम बताता हूं, अगर आप ठीक समझे तो उसे पढ़े भी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब है, जो हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनकी किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें वो लिखते हैं कि किस तरह पंडित नेहरू की वजह से कि इतना बड़ा वितंडा खड़ा हुआ और हिंदुस्तान, जिसे अखंड भारत के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद लाना चाहते थे, वो खंडित भारत में हो गया। कैसे हुआ उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने अपनी किताब में लिख रखा। वो लिखते हैं कि देखिए, तारीख वार मैं आपको बताता हूं। वो लिखते हैं कि 7 जुलाई 1946 एआईसीसी की, मतलब एआईसीसी का मतलब हो गया कि सीडब्ल्यूसी, मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। मैं आपको आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज बता दूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का वो रुतबा हुआ करता था, आज की तरह नहीं है कि परिवार के लोग ही भरे हैं और परिवार लोगों को नामित करती है ना। उस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वो इतनी ताकतवर थी कि आपको याद हो कि किस तरीके से महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना और महात्मा गांधी की इच्छा धरी की धरी रह गई। यह ताकत थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, लोग चुनकर आते थे। आज की तरह नहीं है कि जिसको मन कहा उसको गांधी परिवार में नॉमिनेट कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी तो इंदिरा गांधी के समय तक भी कुछ हद तक मौजूद थी। आप समझिए उसमें रीढ़ बची हुई थी। तभी चंद्रशेखर सिंह ने जो है विद्रोह कर दिया था और वो इंदिरा गांधी के ना चाहते हुए भी चुनकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आए थे। ये रुतबा हुआ करता था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। तो बात हम कर रहे थे 7 जुलाई 1946 कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठी और उसने तय किया कि हम कैबिनेट मिशन को स्वीकार करेंगे। कैबिनेट मिशन क्या करता था? कैबिनेट मिशन में जो कई चीजें थी उसमें से एक चीज ये थी कि हम पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करते हैं और जो संविधान सभा है उसके गठन में हिस्सा लेंगे। ये सब तय हो गया। और ये जो कुर्सी थी उसके बाद में कुर्सी, मतलब मौलाना साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि हमने सोचा कि जो है अब जो है ये प्रेसिडेंट तो थे लंबे समय से, अब नाम प्रपोज किया जाए पंडित नेहरू का। हालांकि वो लिखते हैं कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि पंडित नेहरू को अध्यक्ष बनाया जाए, वो चाहते थे कि पटेल बने। लेकिन मौलाना कहते हैं कि ये मेरी भूल थी जो मैंने पंडित नेहरू को चुना, क्योंकि मुझे लगता था कि पंडित नेहरू काम करेंगे किस पर? उनके कैबिनेट मिशन वाली योजना पर, मतलब जिस रेजोल्यूशन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया है उस पर वो काम करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा सेकुलर मानते थे नेहरू को। और उनको लगता था कि अगर सरदार पटेल को अध्यक्ष बना दिया जाए, अगर उनका नाम हम प्रपोज करते हैं और वो अध्यक्ष बन जाते हैं, तो स्थिति यह हो जाएगी कि वो कैबिनेट मिशन को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको लगता था कि जिन्ना से लेकर उनका अपना कुछ दुराग्रह है। इस कारण उन्होंने जो है पंडित नेहरू का साथ दिया और अध्यक्ष बन गए। तो उसी किताब में वो लिखते हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि पंडित नेहरू को हमने अध्यक्ष चुना। अब वो क्यों मानते हैं भूल थी?
चूंकि वो कहते हैं कि 10 जुलाई को मुंबई में ये जो नए नवेले अध्यक्ष बने पंडित नेहरू, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किया था उसको पूरा उलट दिया। उन्होंने जो कहा वो लिखते हैं, उसका मतलब यह हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे और वहां मेजॉरिटी तय करेगी कि क्या होना है। क्या होना है मतलब अखंड भारत होगा या खंड भारत होगा, और जब मेजॉरिटी तय करेगी तो मतलब माइनॉरिटी खुद ब खुद डर गई। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं। उनकी किताब की माने तो दरअसल जो विभाजन का बीज है वो सही मायने में पंडित नेहरू ने बोया। उनकी माने तो वो कहते हैं जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा भी तो क्या जो कैबिनेट मिशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से पारित हुआ है उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है? उस पर उन्होंने आए बाय करके चल दिए। मौलाना साहब कहते हैं कि हमने जब ये सुना तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने इनसे कहा कि आप बैठिए। पहले तो इन्होंने आनाकानी की, पंडित नेहरू, वो पंडित नेहरू जिन्हें सब बड़ा डेमोक्रेटिक कहते हैं। ये भी एक मसला है, बड़े डेमोक्रेटिक है, तो इसमें उनके डेमोक्रेटिक होने की भी कहानी छुपी हुई है। और उसी से यह भी समझ में आता है कि कौन सी लेगेसी नेहरू गांधी परिवार लेके चल रहा है। तो मौलाना साहब लिखते हैं पहले तो उन्होंने बड़ी आनाकानी की, फिर वो मिले तो हमने कहा कि देखिए आपने जो बयान दिया है उस बयान से जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पारित हुआ है वो तो पूरा उलट गया और ये ठीक नहीं है। आप बयान दीजिए कि ये कांग्रेस का मानना नहीं है, ये आपका निजी तौर पर मानना है। उन्होंने कहा साहब ऐसा करिएगा तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की गरिमा घट जाएगी। ये देखिए किस तरह से नाक का सवाल बना लिया गया अपने उल जलूल बयान को। और फिर क्या हुआ, वो बयान बदला नहीं और फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठी और इनके बयान के अनुसार से जो प्रस्ताव पारित हुआ था उस प्रस्ताव में संशोधन किया गया। ये है डेमोक्रेटिक पंडित नेहरू की कहानी और किस तरह से विभाजन का बीज बोया गया उसकी कहानी। आप समझिए, इनको कहते हैं बड़ा डेमोक्रेटिक है, मतलब इन्होंने उल जलूल बयान दिया। उस बयान को आप उल जलूल अगर आपको बुरा लग रहा है तो उसके लिए माफ करिए, लेकिन जो इंडिया विंस फ्रीडम में लिख रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो कहते हैं कि मैं चौंक गया एकदम। मैंने कहा कि साहब आपने ये क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि साहब हमने जो बोल दिया। अब ये नहीं हो सकता कि मेरा इंडिविजुअल बयान है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो पास किया वो अलग है। तब क्या हुआ, तब बैठी कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठी, प्रस्ताव बदला गया और इन्होंने जिस तरह का बयान दिया था उस बयान के अनुसार उसको बनाया गया। और उसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेजॉरिटी चाहेगी वो होगा। तो मेजॉरिटी अगर चाहेगी भारत रहे तो भारत रहेगा और मेजॉरिटी अगर चाहेगी भारत और पाकिस्तान बने तो भारत और पाकिस्तान बने। उसी में आगे लिखते हैं कि जो कृष्ण मेनन है, कृष्ण मेनन मैं आपको सुनाता हूं क्या लिखते हैं। कृष्ण मेनन जो है ये डिसऑनेस्ट, उनको कहते हैं कि ये तो बड़े डिसऑनेस्ट आदमी है। डिसऑनेस्ट आप समझिए, डिसऑनेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं आपको जो है जो उन्होंने कहा मैं वो भी आपको बताता हूं। ये कहते हैं कि आप 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको एज इट इज उसको बताता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि भाई मेनन साहब, तो जो मेनन साहब है अपने, अच्छा ये देखिए ये लिखते हैं कि माउंटबेटन प्रमोट्स पार्टीशन। कैबिनेट मिशन चाहता था अखंड भारत, लेकिन माउंटबेटन ने प्रमोट किया पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन एक यथावत में वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान समाचार समूह के समूह संपादक इंदिरा गांधी कला केंद्र के चेयरमैन राम बहादुर राय, उन्होंने एक सिलसिला उसमें संविधान पर शुरू किया। उसमें एक जगह वो लिखते हैं कि दरअसल आप देखिए इंडिया विंस फ्रीडम में क्या लिखते हैं मौलाना साहब लिखते हैं कि माउंटबेटन चाहते थे कि पार्टीशन हो। और जो राय साहब लिखते हैं अपने उस संविधान वाले सिलसिले में, वो लिखते हैं कि माउंटबेटन जो है वो बीपी मेनन और कृष्ण मेनन को उपयोग करते थे नेहरू और पटेल को
समझाने बुझाने के लिए। तो इसमें वो लिखते हैं कि बीपी मेनन ने जो है, माफ करिए, कृष्ण मेनन ने जो है वो बड़ी बेईमानी की भूमिका अदा की। उन्होंने माउंटबेटन के कहने पर मैनिपुलेट किया। और सोचिए, ये कहते हैं कि उन पर कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन पंडित नेहरू बड़ा भरोसा करते थे। ये मानते हैं कि पंडित नेहरू ने बड़ी भारी गलती की और उनकी भूल, उनकी गलती की वजह से भारत का विभाजन हुआ। अब उस विभाजन से जो एक लाखों लोग बेघर हुए, करोड़ों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों को सांप्रदायिक हिंसा से होकर गुजरना पड़ा। अब अगर आप विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे तो इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब फिर है कि आप फिर से पंडित जी के फेल्योर को उजागर कर रहे हैं और ये कांग्रेस को पसंद नहीं है। ऐसे कई सारे किस्से पंडित नेहरू के इन्होंने इसमें बता रखे। आप देखिए, इससे दो चीज हो गई। एक तो ये डेमोक्रेटिक कितने हैं ये बात हो गई, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पंडित नेहरू। फिर आप देखिए कि सो कॉल्ड सेकुलर नेहरू, जो ये कहते हैं मौलाना साहब। तो इस तरह के और कई आयाम है जो इंडिया मीन्स फ्रीडम में मौलाना साहब ने लिखा है, लेकिन आज मसला आजादी का है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ उस पर बात की। आगे हम और मसलों पर बात करेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। चलते चलते आपको एक बार फिर आजादी दिवस के अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए राम राम।